101 प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होता है? ऋतु, बी कह रहा है पंडित, सी कह रहा है हंस और डी कह रहा है कि आचार्य। तो 101 में ऐसा कौन सा ऑप्शन है दोस्तों जो कि स्त्रीलिंग में प्रयोग होगा? यानी कि 3 ऑप्शन क्या होंगे तो पुल्लिंग में और 1 ऑप्शन क्या होगा तो स्त्रीलिंग। तो स्त्रीलिंग वाला ही ऑप्शन हमें छांटना है। तो दोस्तों जो ऋतु शब्द दिया गया है ये स्त्रीलिंग है। ठीक है दोस्तों, जो ऋतु शब्द है वो स्त्रीलिंग है। यहाँ पर आप लोग सीधे ऐसे पहचान रहे, जो पंडित हैं उसका क्या स्त्रीलिंग पंडिताइन होता है, आचार्य भी क्या है तो पुल्लिंग है। ठीक है, तो हमारा ऋतु शब्द क्या है तो एक स्त्रीलिंग है, इसलिए 101 का क्या हो जाएगा तो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न नंबर 102 है लिंग बताना है। मन गढ़ंत शब्द में लिंग बताना है कि कौन सा होगा, क्या पुल्लिंग होगा, स्त्रीलिंग होगा, उभयलिंग होगा या नपुंसकलिंग होगा। तो 102 में क्या होगा दोस्तों, तो मन गढ़ंत क्या है तो उभयलिंग है। क्या है दोस्तों तो उभयलिंग है, यानी कि 102 का क्या करेंगे दोस्तों तो हम लोग ऑप्शन नंबर सी पर क्लिक करेंगे। भारतीय शब्द का बहुवचन क्या होता है? भारतीयों, भारती, भारतीयों, डी कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो 103 की बात किया जाए दोस्तों तो भारतीय का क्या हो जाएगा तो भारतीयों हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारा ऑप्शन नंबर 103 का क्या हो जाएगा तो ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। भारतीय का जो बहुवचन होगा वो भारतीयों होगा। ठीक है, 104 कह रहा है कि हाथी का स्त्रीलिंग बताना है आप लोगों को। हाथिन होगा, हथिनी होगा या हथिनी होगा या हाथिनी होगा। ठीक है, तो 104 में बताइए दोस्तों कि क्या सही जवाब हो जाएगा। हाथी का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा तो हथिनी होता है। क्या होता है दोस्तों तो हथिनी होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही जवाब करेंगे हम लोग। प्रश्न नंबर 105 कह रहा है कि सदा एक वचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द है। पौधा, पुस्तक, सहायता या लड़का। एक वचन में प्रयुक्त होने वाले सदैव कौन सा ऐसा ऑप्शन है? तो 105 में क्या करेंगे दोस्तों तो जो सहायता शब्द है सदैव क्या होते हैं तो एक वचन में प्रयोग किए जाते हैं। क्या होता है दोस्तों तो हमेशा एक वचन में प्रयोग किए जाते हैं। 106 में कह रहा है दोस्तों कि बहुवचनवाची अव्यय है। हमारा बी बर, बी कह रहा है ले, सी कह रहा है मन, डी कह रहा है कि माँ। तो 106 में क्या करेंगे दोस्तों तो ऑप्शन नंबर डी करेंगे। बहुवचनवाची जो अव्यय है वो शब्द है क्या तो माँ है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 107 देखते हैं। आजकल भारत की जनता भी अधिकाधिक शिक्षित हो गई है। रेखांकित शब्द का वचन है क्या है? रेखांकित वचन यानी कि जनता को रेखांकित किया गया, उसको बताइए कि कौन सा है। क्या एक वचन में है, बहुवचन में है, द्विवचन में है, डी कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो 107 में क्या करेंगे दोस्तों तो हमारा क्या हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। जनता क्या है तो एक वचन में होता है। जनता जो शब्द है उसका प्रयोग क्या होता है तो एक वचन में उसका प्रयोग किया जाता है। प्रश्न नंबर 108 है दोस्तों, कह रहा है भविष्यत काल की क्रिया को बहुवचन बनाने में ए पर क्या होता है? क्या ऑप्शन नंबर ए सही जवाब होगा, बी सही जवाब होगा, सी सही जवाब होगा या डी सही जवाब हो जाएगा? तो भविष्यत काल की क्रिया को बहुवचन बनाने में ए पर क्या होता है? तो 108 का क्या करेंगे दोस्तों तो हमारा ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। चंद्र बिंदु या अनुस्वार लगाते हैं। क्या लगाते हैं दोस्तों तो चंद्र बिंदु या अनुस्वार लगा देते हैं, जिससे कि वह बहुवचन में ए पर प्रयोग हो जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए प्रश्न नंबर 108 के बाद हम लोग प्रश्न नंबर 109 की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। 109 कह रहा है कि दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा वचन जोड़ा सही नहीं है? ऑप्शन नंबर ए कह रहा है सोना सोना, बी कह रहा है कि धेनु धुनुए, छात्र छात्रगण, आटा आटे। ठीक है, तो निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा वचन जोड़ा सही नहीं है? 109। तो दोस्तों जो इसमें ऑप्शन नंबर डी है आटा और आटे, ये जो है वचन इसका सही नहीं दिया गया है। ठीक है, बाकी के सभी सोना का क्या होता है तो सोना ही होता है, धेनु का धुनिए, छात्र का छात्रगण। 110 प्रश्न कह रहा है दोस्तों निम्नलिखित विकल्पों में से एक वचन शब्द कौन सा है? एक वचन शब्द बताना है। क्या होगा, दर्शन, नदी, घरों या लताओं। ठीक है दोस्तों, तो क्या होगा दोस्तों एक वचन में तो 110 का क्या हो जाएगा तो बी सही जवाब हो जाएगा। दर्शन क्या होते हैं तो हमेशा बहुवचन में प्रयोग किया जाता है। घर का घरों है, लता का लताओं है, तो ये सभी लोग क्या है तो बहुवचन में, जबकि नदी क्या है तो बी जो ऑप्शन दिया गया है वो एक वचन में है। 111 प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द दोनों वचनों में समान रहता है? कथा, सरसों, लता या कुटी। तो 111 में बताइए दोस्तों कि क्या सही जवाब हो जाएगा तो हमारा ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा, सरसों। क्या हो जाएगा दोस्तों तो हमारा जो ऑप्शन नंबर बी दिया गया है सरसों, वो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए दोस्तों 112 का आप लोग बताइए कि क्या सही जवाब होगा कि वचन की दृष्टि से कौन सा जोड़ा सही है? क्या लता का लताएं होता है, घोड़ा का घोड़े होते हैं, किताब का किताबें होते हैं, सखी का सखियाँ होती हैं। तो 112 में क्या गलत दिया गया है? ठीक है दोस्तों, कौन सा ऐसा जोड़ा है जो कि सही सुमेलित नहीं है? तो 112 में जो ऑप्शन है सखी जो है ये वाला सही नहीं है। बाकी लता का क्या होता है बहुवचन तो लताएं होता है, घोड़ा का घोड़े, किताब का क्या होता है तो किताबें होता है। 113 में बताइए दोस्तों कि किसका प्रयोग सदैव बहुवचन में होता है? अब इससे पहले आप सब अगर आसन को सही से देखे होंगे तो प्रश्न कुछ एक दो प्रश्न पहले ही आया था। सदैव बहुवचन हमने बताया था कि कौन सा होगा। क्या दर्शन, नारी, लता, गाय।
तो एक ऑप्शन आया था उसमें दर्शन, ठीक है दोस्तों, जिसमें क्या था, तो दर्शन था, घरों का था, लताएँ था, ठीक है, उसमें हमने बताया था दर्शन क्या होगा, तो बहुवचन में प्रयोग हुआ होगा। पति शब्द का अभिव्यक्ति बहुवचन होता है, पतियों, पतियों, पति या पतियें। तो 114 में क्या हो जाएगा दोस्तों, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा, पति, ठीक है दोस्तों, उसका जो बहुवचन होगा वो पति ही होगा, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। कवि का स्त्रीलिंग शब्द है कवित्री, कवियत्री या कवियत्री या कवियत्री, ठीक है दोस्तों। तो कवि का जो स्त्रीलिंग होगा वो क्या हो जाएगा, तो कवियत्री हो जाएगा, यानी कि हमारा क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। 116 कह रहा है निम्न में संज्ञा शब्द है गंगा, पुराना, नीला, मोटा। तो जो शब्द गंगा शब्द की बात किया जाए दोस्तों, तो 116 में क्या हो जाएगा, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा, गंगा, ठीक दोस्तों, जो कि एक नदी का नाम है गंगा। प्रश्न नंबर 117 कह रहा है मीठा का भाववाचक संज्ञा होगी मिठाई, मिठास, मीठी या मधुर। तो 117 में बताइए दोस्तों कि क्या हो जाएगा, तो मीठा का जो भाववाचक है उसमें क्या है, तो भाव निकलेगा, तो मिठास शब्द से उसके भाव का पता चलता है, ठीक है। तो 118 का चलिए बताइए दोस्तों, जातिवाचक संज्ञा है कमायनी, आम, रसीला या डॉक्टर। तो 118 में क्या हो जाएगा दोस्तों, जातिवाचक संज्ञा की बात किया जाए दोस्तों, तो क्या हो जाएगा, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा, डॉक्टर, क्या हो जाएगा दोस्तों, तो डॉक्टर जो है जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। 119 प्रश्न कह रहा है दोस्तों कि स्वतंत्रता सबको प्यारी है होती है, रेखांकित शब्द का संज्ञा भेद है। अब रेखांकित शब्द क्या है इसमें दोस्तों, तो वो है स्वतंत्रता, क्या दोस्तों, तो स्वतंत्रता क्या है, तो रेखांकित शब्द है। अब उसमें बताइए कि कौन सा संज्ञा है, जातिवाचक है, भाववाचक है या गुणवाचक है। तो 119 में क्या हो जाएगा दोस्तों, स्वतंत्रता क्या है, तो भाववाचक संज्ञा है, क्या है दोस्तों, तो भाववाचक संज्ञा है। प्रश्न नंबर 102 कह रहा है निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द भाववाचक संज्ञा है, अमीर, गरीब, ये तो भाववाचक है, यानी जवानी, खटास, पुस्तक, ये भी नहीं है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, दो ऑप्शन आगे की तरफ दिया होगा, देखिए कि क्या कह रहा है, रसीला, कड़वाहट, बुढ़ापा, उन्नति, ठीक है दोस्तों। तो ये क्या है, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा, इसमें क्या है, तो भाववाचक संज्ञा है, ठीक है दोस्तों। वही बुढ़ापा की बात किया जाए दोस्तों, तो इसमें पुल्लिंग होता है, ये याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है जो हमेशा पूछा जाता है कि बुढ़ापा में कौन सा लिंग होता है, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 121 से कह रहा है कि निम्न प्रश्न लिंग से संबंधित है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर चिन्हित कीजिए। आकारांत तथा आकारांत पुल्लिंग शब्दों को इकारांत कर देने से वे स्त्रीलिंग हो जाते हैं। दूसरा कह रहा है जातिबोधक शब्दों के अंतिम स्वर को लोप कर उनमें कहीं इन और कहीं आइन प्रत्यय लगाकर स्त्रीलिंग बनाया जाता है। तो दोस्तों ये दोनों ही सही नियम दिया गया है, यानी कि जो ऑप्शन ऐसा होगा जिसमें कि दोनों को सही बताया गया होगा वो सही जवाब हो जाएगा। तो ऑप्शन हमारा सी क्या है, तो एक और दो दोनों को सही बता रहा है, इसलिए 121 का क्या हो जाएगा, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए प्रश्न नंबर 122 कह रहा है कि कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है, भाववाचक, मिठाई, चतुराई, उतराई, लड़ाई। तो किसमें जो है कि भाववाचक संज्ञा नहीं है, तो 122 में क्या हो जाएगा दोस्तों, तो मिठाई, ठीक है दोस्तों, मिठाई नहीं होता, मिठास होता है, जिसमें कि क्या हो जाता है, तो भाववाचक संज्ञा होता है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है, ठीक है दोस्तों, स्त्रीलिंग आप लोगों को बताना है कि कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है, विवाद, सार, रूप या आय। तो आय जो शब्द है दोस्तों वो क्या है, तो स्त्रीलिंग है, आय जो शब्द दिया गया है दोस्तों वो क्या है, तो स्त्रीलिंग है, यानी कि 123 का क्या करेंगे, तो हम लोग ऑप्शन नंबर डी सही जवाब करेंगे। निम्न में कौन सा शब्द पुल्लिंग है, आशा, कष्ट, क्षमा या सेना। तो पुल्लिंग शब्द बताना है दोस्तों कि 124 में क्या होगा, तो पुल्लिंग इसमें से क्या है, तो कष्ट है, क्या है दोस्तों, तो कष्ट है। बाकी आप लोग ऑप्शन को भी देख लीजिए कि ये सब क्या है, तो स्त्रीलिंग है। अगर आपसे पूछेगा सेना क्या है, तो स्त्रीलिंग शब्द है, आशा क्या है, तो स्त्रीलिंग शब्द है, क्षमा क्या है, तो स्त्रीलिंग शब्द है, उसने क्षमा कर दी मतलब स्त्रीलिंग। चलिए आगे बढ़ते हैं। 125 निम्न में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है, दया, माया, भाषा या आभार। तो 125 में क्या हो जाएगा दोस्तों, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा, जो आभार शब्द दिया गया वो पुल्लिंग शब्द के अंतर्गत आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 126 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है, देश, नगर, द्वीप या झील। तो कौन सा ऐसा शब्द जो दोस्तों स्त्रीलिंग के अंतर्गत आएगा, तो 126 में क्या हो जाएगा दोस्तों, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा, झील। झील क्या है, तो स्त्रीलिंग शब्द है। बाकी देशों के नाम श्रीलंका जो है स्त्रीलिंग के अंतर्गत आ जाएगा। द्वीप जो होंगे, नगर जो होंगे वो क्या होंगे, तो पुल्लिंग के अंतर्गत आते हैं। 127 कह रहा है निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है, गृह, चंदन, पता या सभा। तो 127 में बताइए दोस्तों, तो इसका भी क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, सभा। चलिए 128 में देख लेते हैं दोस्तों कि क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है,
दुख, गरिमा, लेख या स्पर्श। तो क्या है दोस्तों, स्त्रीलिंग शब्द तो गरिमा। बहुत से जगहों पे देखा होगा कि बहुत से लड़कियों का क्या नाम रहता है, तो गरिमा नाम भी दिया रहता है। तो इस तरीके से भी आप याद कर सकते हैं गरिमा क्या होती है, तो स्त्रीलिंग होती हैं। 129 में बताइए कि निम्न में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है। क्षमा, घटना, क्षेत्र या रीति। पुल्लिंग बताना है इस बार दोस्तों 129 में। तो क्षेत्र क्या होता है, तो पुल्लिंग होता है। उसने क्षेत्र में घूमा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 130 देख लीजिए, कह रहा है कि निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। छाछ, तिल, काढ़ा, टेसू। तो बताइए दोस्तों 130 में क्या हो जाएगा। तो छाछ जो है वो क्या है, तो स्त्रीलिंग शब्द होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। छाछ क्या है दोस्तों, तो स्त्रीलिंग के शब्द के अंतर्गत आता है। ठीक है दोस्तों, तो 130 में हमारा क्या हो जाएगा, तो छाछ सही जवाब हो जाएगा। चलिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 131 है, निम्न में कौन सा शब्द पुल्लिंग है। चाहत, रंगत, मेहनत या आहार। तो 131 में क्या हो जाएगा दोस्तों, तो कौन सा पुल्लिंग शब्द है, तो आहार शब्द जो है वो पुल्लिंग के अंतर्गत आएगा। निम्न में कौन सा शब्द उभयलिंग है। डॉक्टर, विद्वान, अभिनेत्री या गायक। तो कौन सा होगा दोस्तों, तो 132 में तो अब उभयलिंग में बताना है दोस्तों। तो 132 में बताइए दोस्तों, तो हमारा क्या हो जाएगा, तो डॉक्टर को डॉक्टर ही लिखा जाता है, चाहे स्त्रीलिंग हो या पुल्लिंग में हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 133 कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है। कैमरा, पायल, प्लेट या तलवार। तो 133 में क्या करेंगे दोस्तों, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा, जो पुल्लिंग शब्द के अंतर्गत कैमरा हो जाएगा। 134 में बताइए दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा स्त्रीलिंग है। सलाद होगा, सनक होगा, सारस होगा या सलाम होगा। तो 134 में तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। भील का स्त्रीलिंग बताइए। क्या भालू होगा, भिलनी होगा, भिलिनी होगा या भालना होगा। तो 135 का क्या हो जाएगा दोस्तों, भील का क्या होगा, तो भिलनी इसका स्त्रीलिंग होगा। ठीक है दोस्तों, माँ का लड़का कहा गया, उद्देश्य का विस्तार भेद लिखिए। विशेषण, सार्वनामिक विशेषण, संबंध कारक या वाक्यांश होगा। 136 संबंध कारक होगा। क्या होगा दोस्तों, तो संबंध कारक, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। चाकू शब्द का बहुवचन क्या होगा। चाकुएं, चाकुओं, चाकुओं या चाकू। तो चाकू शब्द का बहुवचन दोस्तों चाकू ही होता है। 138 का निम्नलिखित में से निम्न में से पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए। पहिया, लिखावट, पखावज, मझधार। तो 138 का क्या हो जाएगा दोस्तों, तो जो पहिया शब्द को क्या होता है, तो पुल्लिंग होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। 139 देख लीजिए दोस्तों, कह रहा है कि कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। जहाज, जलयान, जमीन या जुलूस। तो 139 दोस्तों बताइए, तो कौन सा शब्द स्त्रीलिंग होगा, तो वो शब्द है जमीन। ठीक है दोस्तों, वाक्य में प्रयुक्त शब्द क्या कहलाता है। वाक्य में प्रयुक्त शब्द शब्द रूप, ध्वनि रूप, संज्ञा या स्वर रूप। तो 140 में क्या आ जाएगा दोस्तों, तो शब्द रूप हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। आपका घर जिस शहर में है उस शहर का नाम संज्ञा कौन सा भेद सूचित करता है। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक या भाववाचक। तो दोस्तों क्या व्यक्त करेगा, तो वह व्यक्तिवाचक संज्ञा को सूचित करेगा। बड़े बड़ाई न करे, बड़े न बोले बोल, रहीमन हीरा कब कहें, लाख टके का मोल। रहीम द्वारा लिखी गई इन पंक्तियों में बड़े शब्द का प्रयोग जिस रूप में हुआ है वह है विशेषण, संज्ञा, सर्वनाम या क्रिया विशेषण। तो 142 में क्या हो जाएगा दोस्तों, तो जो बड़े शब्द यहाँ पर क्या है, तो वह संज्ञा के अंतर्गत लिया गया है, यानी कि 142 का क्या हो जाएगा, तो दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न नंबर 143 कह रहा है कि द्वार द्वार भटकना में प्रयुक्त द्विरुक्ति द्वार द्वार है। पारस्परिक संबंध बताने के अर्थ में, अतिशयता प्रकट करने के अर्थ में, भेद बताने के अर्थ में या समग्रता प्रकट करने के अर्थ में। तो 143 का क्या हो जाएगा दोस्तों, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा, समग्रता प्रकट करने के अर्थ में हो जाएगा। जातिवाचक संज्ञा बताइए। क्या होगा, लड़का होगा, सेना होगा, श्याम होगा या दुख होगा। पहले बात तो सेना जो है वो स्त्रीलिंग शब्द के अंतर्गत आएगा, लड़का क्या हो जाएगा, तो श्याम भी पुल्लिंग के अंतर्गत, ये दोनों हो जाएंगे। अब यहाँ बताइए कि जातिवाचक संज्ञा क्या होगा। तो 144 में हमारा क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए ही सही जवाब हो जाएगा, लड़का। अगर राम, श्याम, मोहन, अजय, विजय, राहुल ये सब दिया रहता तो क्या हो जाता, तो व्यक्तिवाचक, लेकिन केवल लड़का दिया गया है तो ये क्या हो जाएगा, जातिवाचक संज्ञा। अगर यही प्रश्न अलग रहता, पूछता व्यक्तिवाचक संज्ञा, तो क्या हो जाता, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी करते तब हम। ठीक है, चलिए 145 की तरफ बढ़ते हैं। भाववाचक संज्ञा बताइए। लड़कापन, लड़काई, लड़कपन, लड़काईपन। तो 145 में क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन के हिसाब से लग रहा है कि क्या हो जाएगा, तो लड़कपन हो जाएगा, इसलिए हम क्या करेंगे, तो 145 में हमारा ऑप्शन नंबर हम लोग सी की तरफ चलेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बताइए कि निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द संज्ञा है। ठीक है, इसमें से शब्द संज्ञा बताना है। क्रोध, कुद्ध है, ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि कुद्ध, बी कह रहा है क्रोध, सी कह रहा है क्रोधी, डी कह रहा है कि क्रोधित।
तो क्या हो जाएगा दोस्तों 146 का, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा क्रोध। क्या हो जाएगा दोस्तों, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। 147 कह रहा है कि स्त्रीत्व शब्द में कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा या द्रव्यवाचक संज्ञा। तो स्त्रीत्व में कौन सा शब्द में कौन सा संज्ञा है? तो 147 में क्या हो जाएगा दोस्तों, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा, भाववाचक संज्ञा। आज गणित के अध्यापक ने कक्षा नहीं ली, वाक्य में अर्थ के आधार पर वाक्य है। आज्ञावाचक, निषेधवाचक, प्रश्नवाचक वाक्य या इच्छावाचक वाक्य। तो 148 में क्या हो जाएगा दोस्तों, तो निषेधवाचक वाक्य हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। चलिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 149 है, कह रहा है हमारे देश में जयचंदों की कमी नहीं है। जयचंदो संज्ञा के किस भेद के अंतर्गत आता है? व्यक्तिवाचक, समूहवाचक, जातिवाचक या भाववाचक। तो 149 में क्या हो जाएगा दोस्तों, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा, भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत जयचंद शब्द आएगा। ठीक है दोस्तों।